मैं अपने अल्फाज में कहूँ तो हज्जन, हर वक्त बैठ के तस्बीह में दुरूद पढ़ने वाली, लेकिन जबान जब खुलती है तो इतनी कड़वी के सामने वाले के दिल को छलनी कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की गई, या रसूलल्लाह, एक औरत है जो दिन में रोजे रखती है, रात को उठ के नमाजें पढ़ती है। इशारा था नफल की तरफ कि फर्ज तो पूरी करती है, दिन में रोजे रखती है, रात को उठ के नमाजें पढ़ती है, लेकिन अपनी जबान से लोगों को अजियत और तकलीफ पहुंचाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला खैरा फीहा हिया फिन्नार, उस औरत में कोई भलाई नहीं, वो जहन्नम में है। कौन? नमाजी, तहज्जुद गुजार, मैं अपने अल्फाज में कहूँ तो हज्जन, हर वक्त बैठ के तस्बीह में दुरूद पढ़ने वाली, उम्रे करने वाली, हाफिजा, आलिमा, लेकिन जबान जब खुलती है तो इतनी कड़वी के सामने वाले के दिल को छलनी कर दें। बाज औरतें तो खानदान में इतनी बदनाम होती है कि उसका जैसे नाम लेते हैं सबको करंट से लगता है, ओ भाई उस बुराई का नाम ना लो, और उसी टाइम दरवाजा खुले और वो आ जाए तो कहे लो भाई आ गई। अब खामोश रहना, ये बड़ी खतरनाक है, जरा बोला ये तो फट पड़ती है, रुकती नहीं है। और वो बहन अपनी इस वस्फ़े कभी के ऊपर फख्र कर रही होती है। जब मैं बोलना शुरू होती हूँ ना, कोई मजलिस में बोल नहीं सकता, ऐसा सुनाती हूँ, इज्जत उतार के हाथ पे रख देती हूँ। कुर्बान जाए आपकी इस खूबसूरती के ऊपर मेरी बहन, ये कौन सा फख्र किया आपने? आपके नबी ने फरमाया ऐसे औरत जहन्नम में। फिर सहाबा ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, एक औरत है जो सिर्फ फर्ज पूरे करती है और पनीर के मामूली टुकड़े सदका करती है, लेकिन अपनी जबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाती। मेरे आका ने फरमाया, हिया फिल जन्ना, वो जन्नत में है। मेरे आका ने औरतों से खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, औरतों, मैंने तुम में से अक्सर को जहन्नम में देखा क्योंकि तुम नाशुक्री करती हो। औरतों ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, कि अल्लाह की नाशुक्री? फरमाया नहीं, शौहर की नाशुक्री, शौहर की एहसान फरामोशी। फिर सरकार ने फरमाया, मेरी मैंने गौर से सुने, सरकार ने फरमाया, बाज़ औक़ात एक शौहर अपनी बीवी के साथ अरसे दराज तक अच्छा सुलूक करता है, लेकिन फिर वो उससे कोई नागवार चीज देख लेती है, ना पसंदीदा शय देख लेती है, तो कहती है, मा रअयतु मिनका खैरन कत्तु, मैंने कभी तुझसे कोई भलाई देखी ही नहीं। यानी शौहर के एहसानात का मुतलकन इनकार कर देती है। सरकार फरमाते हैं, मैंने अक्सर औरतों को जहन्नम में इस वजह से देखा। अब सरकार ने यह नहीं फरमाया कि जहन्नम में जाने वाली औरतें फासिका होंगी, फाजिरा होंगी, नंगे डांस देखने वाली होंगी, बेपर्दा निकलने वाली होंगी। मुतलकन कलाम है, वो नेक भी हो सकती है, परहेजगार भी हो सकती है, लेकिन अगर शौहर की एहसान फरामोशी करेगी, सरकार ने फरमाया वो जहन्नम में मैंने देखा। एक औरत को सरकार फरमाते हैं, मैंने जहन्नम में देखा कि एक बिल्ली उसका आगे और पीछे को नोच रही थी अपने पंजों से। तो मैंने पूछा कि इस पर अजाब क्यों मुसल्लत हुआ? तो मुझे बताया गया कि इस औरत ने इस बिल्ली को बांध कर रख दिया था, ना खाना डाला कि बेचारी जिंदा रहती, ना छोड़ा कि चूहे वगैरह खा के गुजारा कर लेती, हत्ता कि ऐसे ही तड़प तड़प कर मर गई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसे इस औरत पर मुसल्लत कर दिया है और ये उसको मुसलसल अजाब दे रही है। तीनों चीजें मैंने औरतों के लिए बयान की, लेकिन मर्दों के लिए इसमें सबक ये है। पहली चीज, अगर औरत जबान से तकलीफ पहुंचाए तो जहन्नम में है, तो क्या हमारे लिए जायज है? नहीं, मुझे और आपको भी अपना एहतिसाब करना होगा। ऐसा तो नहीं हम जबान के इतने कड़वे हैं कि जरा बात होती है तो माँ बहन की गालियों पर उतर आते हैं, सामने वाले को सुना देते हैं, अपनी ताकत, अपने पैसे, अपने मनसब की वजह से सामने वाले को जलील करके अजियतें पहुंचाते हैं। ये अंजाम हमारा भी हो सकता है।